नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही कॉमन टॉपिक पर, नाभि नले कौड़ी धरण। आज ये एक ऐसी समस्या बन गई है जो बहुत ज्यादा लोगों को हो रही है। चाहे हम महिलाओं की बात करें, हम पुरुषों की बात करें, या कहीं कि किसी भी एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर किसी की 18 वर्ष एज है तो उसमें भी ये बीमारी हो रही है, और किसी की एज अगर 50 वर्ष है उन लोगों में भी देखा जाता है कि नाभि नले कौड़ी धरण की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। ये तो पता चल गया कि हमें नाभि नले कौड़ी धरण की समस्या हो गई है, लेकिन हम चेक करना नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि हम कैसे चेक करके ये पता लगाएं कि हमें नाभि नले कौड़ी की समस्या हुई है या नहीं। आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं, बहुत छोटे छोटे तरीके। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने भी नाभि धरण को चेक करना सीख सकते हैं, और आप खुद दूसरे एक व्यक्ति की भी ये चेक करके बता पाएंगे कि कहीं इनको नाभि नले कौड़ी धरण की समस्या तो नहीं हो गई। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम नाभि धरण को चेक। आइए, नाभि चेक करने का सबसे पहला और मुख्य तरीका, हम हाथों की रेखाओं को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति की नाभि सेट है या नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। सबसे पहले ये देखेंगे, ये कलाई के पास में जो रेखाएं हैं, ये आप देखेंगे इस प्रकार से, ये रेखाएं इस प्रकार से मिलनी चाहिए। सबसे पहले हम ये वाली रेखाएं मिलाते हैं। जब हम ये वाली रेखाएं मिलाएं तो ये बीच वाली जो रेखाएं हैं ये आपस में मिलनी चाहिए, और जब ये मिलती हैं तो ये भी आपस में मिलनी चाहिए। यानी कि ये कलाई वाली रेखा, हाथ के बीच वाली रेखा और उंगलियों की रेखा, ये जब समान रूप से आती है तो इस आधार पर हम कहते हैं कि इस व्यक्ति की नाभि बिल्कुल ठीक है। कई बार हम हाथों के नीचे वाली रेखाएं तो मिलाते हैं, ये तो हमने मिलाई, लेकिन पता चला कि इन रेखाओं में अंतर इस प्रकार से नजर आता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये रेखा ऊपर है, ये नीचे, ये ऊपर है, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, और ये ऊपर, ये नीचे। इस आधार पर हम कहते हैं कि इस व्यक्ति की नाभि सेट नहीं है, इस व्यक्ति की नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। दूसरा तरीका देखते हैं। फिर पेशेंट को हम इस प्रकार से लिटाते हैं और एड़ी को इस प्रकार से मिलाते हैं। उसके बाद ये एंकल मिलने चाहिए और ये बीच वाला पोर्शन, और उसके बाद ये दोनों अंगूठे समान रूप से मिलने चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम एड़ी मिलाते हैं इस प्रकार से और ये दोनों अंगूठे छोटे बड़े आते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये अंगूठा छोटा आ रहा है, ये अंगूठा बड़ा आ रहा है। इस आधार पर हम कहते हैं कि पेशेंट की नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। अगर हमने चेक करने में पाया कि पैर में छोटा बड़ापन आ रहा है, यानी कि जैसे ये अंगूठा अंदर की ओर आ रहा है, ये अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है, तो ये पैर हम यहाँ पर रखते हैं इस प्रकार से, इसको रोकने के पर्पज से, और ये पैर को इस प्रकार से हम पकड़ते हैं और हल्का सा जर्क देते हैं। बहुत ज्यादा तेज नहीं देना, तो हल्का सा जर्क अपनी ओर, ऐसा 3 बार करते हैं। फिर जब हम इस प्रकार से करते हैं तो दोनों पैरों में जो डिफरेंस आ रहा था वो बराबर हो जाता है और दोनों अंगूठे समान रूप से आ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं, पेशेंट को इस प्रकार से लिटाते हैं, और जो सबसे मुख्य तरीका होता है नाभि से चेक करना। हम अपनी सारी उंगलियों को नाभि के सेंटर में इस प्रकार से रखते हैं और हमें एक साउंड सुनाई देता है, लप डप लप डप। जैसे हमें धड़कन सुनाई देती है, ऐसे ही हमें नाभि पर हाथ रखने से लप डप जैसा साउंड सुनाई देता है। अगर ये साउंड हमें सुनाई दे रहा है, मतलब ऐसे हमने टच किया और हमें वो उछलता हुआ सा साउंड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब नाभि बिल्कुल ठीक है। कई बार हम ऐसे दबाते हैं और प्रेशर के साथ दबाते हैं, लेकिन वो साउंड हमको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। फिर हम पेशेंट को इधर चेक करते हैं, पता चलता है कि हमें वो साउंड यहाँ आ रहा है, इसका मतलब इनकी नाभि ऊपर की ओर गई हुई है। ऐसे ही हम राइट साइड पे देखते हैं तो कुछ लोगों की नाभि दाईं साइड में जाती है, कुछ लोगों की लेफ्ट साइड में, और कुछ लोगों की नाभि नीचे की साइड चली जाती है। क्योंकि अगर नाभि ठीक होगी तो ऐसे हाथ रखने मात्र से हमें सुनाई देता है, लेकिन किसी व्यक्ति की अगर नाभि अपसेट हो जाती है तो बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। नाभि ऊपर चली जाती है तो कई बार देखा जाता है कि गैस एसिडिटी हो जाती है, नीचे चली जाती है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हो जाते हैं। ऐसे ही लेफ्ट साइड जाती है तो अलग तरह के लक्षण हमको नजर आते हैं, जैसे खाना खाने के तुरंत बाद उल्टी हो जाना, भूख का ना लगना, पेट में दर्द बना रहना, ऐसे लक्षण निरंतर देखने को मिलते हैं। नाभि बॉडी का सेंटर पॉइंट होता है, यानी कि अगर हम इधर से सिर से लेकर नाभि का डिस्टेंस चेक करें कोई धागे से, तो जितनी दूरी सिर से लेकर नाभि तक आती है, इतनी ही दूरी नाभि से लेकर पैरों तक आती है। इसी आधार पर हम कहते हैं कि नाभि हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट है, और अगर नाभि डिस्टर्ब हो जाती है तो हमें बहुत सारे रोग आ सकते हैं। नाभि से 72,000 नर्व्स निकलती है जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर काम करती है, तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जैसा कहा गया है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति भी नाभि से हुई है। अगला तरीका देखते हैं चेक करने का।
हमें एक धागा लेना है और धागे का एक छोर नाभि के अंदर रखना है और दूसरे छोर को निप्पल तक लेकर जाना है। इस प्रकार से जितनी दूरी इस निप्पल की आई है उतनी ही दूरी इस निप्पल की भी आनी चाहिए। अगर दोनों निप्पल की दूरी समान आती है, जैसे कि इस निप्पल की दूरी इतनी आई और इस निप्पल की दूरी भी इतनी आई, इसका मतलब इस व्यक्ति की नाभि बिल्कुल ठीक है। कई बार जब हम चेक करते हैं, इस निप्पल की मान लीजिए दूरी नापते हैं, इस निप्पल की दूरी इतनी आती है और इस निप्पल की दूरी कम आती है, यानी कि निप्पल की दूरी इतनी आती है। अगर दूरी समान है तो नाभि ठीक है। अगर निप्पल की दूरी में डिफरेंस आता है, कम दूरी आती है, एक में ज्यादा आती है, तो इस आधार पर कहते हैं कि इस व्यक्ति की नाभि अपनी जगह पर सेट नहीं है और नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। ये होते हैं नाभि चेक करने के तरीके। तो इस आधार पर हम नाभि चेक करके ये पता लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति की नाभि सेट है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं, आप इस आधार पर नाभि को चेक करना सीख सकते हैं। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना नाभि धरण, कौड़ी, इन सब चीजों को हम कैसे चेक करते हैं और बहुत सूक्ष्म तरीके हैं। बहुत आसानी से आप चेक कर ये पता लगा सकते हैं कि मुझे नाभि धरण की समस्या हुई है या नहीं। अगर आपने पाया कि आपको नाभि धरण की समस्या हो गई है तो आप समय रहते हुए अपना ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी परेशानी है जो किसी रिपोर्ट्स में नहीं आती और कोई डॉक्टर भी इन बीमारियों को नहीं मानते। अगर आपको प्रॉब्लम हुई होगी तो आप डॉक्टर के पास गए होंगे, हो सकता है आपका अल्ट्रासाउंड कराया गया हो और उसमें यह कहा गया हो कि आपको पेट की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपकी बीमारी वैसी की वैसी बनी हुई है। अगर आपकी बीमारी किसी रिपोर्ट्स में नहीं आती, दवाइयों से आपकी बीमारी ठीक नहीं होती, तो समय रहते हुए अपनी नाभि धरण ये आपको चेक करा लेना चाहिए। और चेक करने पे ये पाया गया कि आपको ये प्रॉब्लम कंफर्म है कि है, तो समय रहते हुए आपको उचित उपचार भी करा लेना चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम इधर उधर घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं और हमारी बीमारी बढ़ती चली जाती है, फिर उस बीमारी को ठीक होने में भी काफी लंबा समय लग सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।